वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम जो है एंट्रेंस जो आपका डीएलएड का होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं एंट्रेंस में सबको मैं कवर करवाऊंगी। आपको बस थोड़ा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। अभी लूसेंट के बारे में मैंने आपको बताया, आप उससे बेस बनाइए, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी वो आपको समझ में आएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि पढ़िए। और लूसेंट में जो है एनसीईआरटी के टॉपिक मतलब जितने एनसीईआरटी में पढ़ोगे आप उससे ज़्यादा ही वहाँ पे कवर किया है। एनसीईआरटी को पूरा कवर करती है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती है, इसलिए मैंने आपको वो बोली है। तो एक बेसिक हर बच्चे को जो है जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है वो अपना लूसेंट तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो इसीलिए मैंने अभी से आपको ये सारी चीज़ें बोल दी हैं कि आप अभी से स्टार्ट कर दो। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, ये कुछ पीडीएफ हैं साइंस के, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको वहाँ पे ज्वाइन होना है। ये क्वेश्चंस आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे, मतलब इनको याद कर लेना है अच्छे से, ताकि अगर क्वेश्चन ये आए तो आपसे छूटे ना। ये ट्राई करते हैं, आधे घंटे में जितना होगा उसको कवर करेंगे, वरना इसके 1-2 पार्ट बनाएंगे, 2-3 पार्ट में ये कवर हो जाएगी। 2-4 ऐसे पीडीएफ हैं साइंस के, ऐसे हर सब्जेक्ट के कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ नोट्स हैं, वो सब मैं जैसे जैसे बताती जाऊँगी आपको शेयर भी करती जाऊँगी ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले है हास गैस किस गैस को कहा जाता है, मतलब जिससे आपको हंसी आती है। ओके, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है हास गैस को कहते हैं। फिर हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता को बताता है। ओके, वायुमंडल की आर्द्रता। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, जो लाल रंग के, जैसे आपने पढ़ा भी होगा ना साइंस में, उसमें विबग्योर जो होता है उसमें जो रेड कलर होता है वो सबसे लास्ट में होता है, इसलिए उसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है, वो सबसे कम टूटता है, इसीलिए लाल प्रतीत होता है, एंड तक लाल कलर हमें दिखाई देता है। उसके बाद है जिलेटिनिका बक ब्लूम ताकत सामान्य किसकी कितनी होती है, ये 200 से 240 के बीच होती है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 7 से 10 दिन। जो प्लेटलेट्स हैं वो आपके 7 से 10 दिन जिंदा रहते हैं। अब ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना, एक हाईलाइटेड है, जो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइटेड है, तो इनको और ज़्यादा फोकस करके आपको पढ़ना होगा। आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे कहा जाता है न्यूटॉन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का जो है 3rd नियम है, 3रा नियम है। कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है, ये होता है हमारा लार ग्रंथि, जो एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है। फिर नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है 0। ओके, केल्विन में जब आप बर्फ़ का गलनांक देखेंगे तो 0 डिग्री केल्विन पर उसका गलनांक होता है। फिर है नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अब देखो ये प्रेशर कुकर है जैसे, ओके, ये ऊपर से पूरा कवर रहता है और प्रेशर दिया जाता है, और प्रेशर की वजह से जो भाप होता है ना, भाप से भी खाना पकने स्टार्ट हो जाता है, और जो गैस से तो पक ही रहा है, तो और भाप से और जल्दी बनता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो जितने भी लेयर्स हैं ना वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, विषम मंडल, सममंडल, वो सब आपको पढ़ना है, तो इसमें क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक चीज़ें जिनसे बनेंगे। बाकी एक दिन मैं लूसेंट का भी लेके आऊँगी, मैं बताऊँगी कि आपको लूसेंट कैसे पढ़नी है। ओके, 1-2 मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको लूसेंट में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देके पढ़नी होगी। उसके बाद है डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है, डीएनए के आकार को हम जो डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है, अस्थि मज्जा। मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पृथ्वी माध्यम से गुजरेगा, आइरिस। आइरिस डिसाइड करता है कि कितना जो लाइट है वो हमारी आइस के अंदर जाएगी। उसके बाद मात्रक क्या है, मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था, 1971 में। ओके, जैसे कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा किस चीज़ का, वो कब डिसाइड किया गया, 1971 में। फिर मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार से ज्वर यानी बुखार चढ़ता है, ये
आंतरायिक ज्वर होता है। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? यह है घूर्णन गति का नियम। ओके, क्योंकि वो घूम रही होती है। फिर दाब का मात्रक होता है पास्कल। प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? 1949 में। 21 क्वेश्चन है, सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है भारी जल। देखो भारी जल जो होता है, अब ये कहाँ मिलता है? जो नॉर्मल जल होता है ना, H2O, इसी में कुछ जो पानी का मात्रा होता है ना वो ज़्यादा होता है, मतलब वो H3 हो सकता है। तो उस जल को आप बोलते हैं भारी जल। और वो नॉर्मल जल में ही आपको 1-2 बूंदें जो हैं, मतलब बहुत छोटा पार्ट जो है मिल जाएगा आपको भारी जल का, तो उसी में से इसको अलग किया जाता है। देखो, तो फिर ये बोल रहे हैं कि सभी आयन से मुक्त जल को कहते हैं भारी जल। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है, अब ये भी आपको एंजाइम जो भी है ना वो अच्छे से पढ़ लेना है कि किससे किस चीज़ का पाचन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि फूड वाला जो चैप्टर है वो NCERT में अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से कवर करना है उसको। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 24 क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। 25 क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तनांक 2% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? 2% बढ़ जाएगा। ओके, फिर 26 क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? जो कार में रेडिएटर होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है इंजन को ठंडा करना। क्या करना? इंजन को ठंडा करना। काफ़ी टाइम चलने से इंजन क्या होता है? गर्म हो जाता है, तो उसको उसमें इसीलिए रेडिएटर लगे होते हैं ताकि उसको ठंडा कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। फिर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं, बोस कंडेंसाइट ऐसे करके भी होती हैं। तो अभी जो मेन होती हैं द्रव, ठोस और गैस, 3 अवस्थाएं। मच्छर भागने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो मच्छरों को भगाने के लिए एलिथ्रीन एंजाइम होता है। फिर है, गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे को झुक जाता है, ये न्यूटन के किस नियम के अकॉर्डिंग होता है? तो ये है प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। न्यूटन के जितने भी नियम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो तीनों आपको पढ़ने होंगे। ओके, फिर 32 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम था। ओके, फिर नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, मतलब 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी को तय करता है हम उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब समुद्र की गहराई को कौन से उपकरण द्वारा नापा जाता है? इसको कहते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर से आप समुद्र की गहराई को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा जो लेड होता है, लिमिट टेस्ट में परिणामी रंग होता है कौन सा? बैंगनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। अब NCERT में 10th क्लास में जो ये चैप्टर भी है पूरा फोकस लेंस वाला, तो इसको वैसे इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप एक बार हल्का सा रीड कर लेना। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे कहते हैं, कौन सी धातु है वो? जिंक। अब देखो ये भी रिएक्शंस भी हैं, 9th क्लास में है शायद, तो वो यहाँ से कवर होते हैं, तो आप इसको पढ़ लोगे ना तो भी आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब
अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, मतलब जो बर्फ़ के गलने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, इसलिए वो रगड़ने से आपस में चिपक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते नाचते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। जीव विज्ञान शब्द जो है का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। फिर 47 क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी रोग से। फिर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। देखो जो वायु है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं, इसलिए वो मिश्रण होता है। तो मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सब भी हल्का हल्का पता होना चाहिए आपको। तो ये जो है 11 मिनट की वीडियो है, इसमें हमने लिए आपके 51 के आसपास क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको क्या करना है, इसको स्पीड में बढ़ा के 2x की स्पीड में बढ़ा के इसको जल्दी से देखना है वीडियो को, और इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।